नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमने आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जंग छेड़ दी है और जिसे हमें हर हालत में फ्रेंड्स जीतना है। हमने लगातार क्लासेज अपने चैनल पर फ्रेंड्स स्टार्ट कर दी हैं। हर सब्जेक्ट का हम पूरा और बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और आप अगर आपका सपना एएलपी और टेक्नीशियन का बनना है फ्रेंड्स, तो आप एकदम सही जगह पर हो। आप मुझे करेक्टली फॉलो कीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको 100% आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस आपके फिजिक्स की ले ली हैं, ठीक है। जिसमें हमने पहली क्लास में आपको पूरा सिलेबस बताया था, उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को हमने स्टार्ट किया था। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखना है, जैसा कि अभी तक एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें अगर आप साइंस में फिजिक्स का रोल देखोगे तो ना सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। अभी आपकी जो क्वेश्चन आंसर की आई है रेलवे ग्रुप डी की, उसमें ज़्यादातर बच्चों के जो आंसर कट रहे हैं ना, वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल काट रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको ना यूट्यूब पे कोई ढंग से पढ़ा रहा है और ना ही आपने अभी तक पढ़ा था। आप सब थ्योरी पढ़ते थे, बट अब रेलवे है वो धीमे धीमे न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ रहा है। तो जहाँ से मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ज़्यादातर आपको साइंस में न्यूमेरिकल से देखने को मिलेंगे। यही कारण है जिस वजह से मैंने सबसे पहले इस फिजिक्स में न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसे मैंने उठाया फ्रेंड्स। और मैंने अभी से ही न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है वो फ्रेंड स्टार्ट कर दी है। एग्जाम से पहले एकदम आप परफेक्ट हो जाओगे। बस क्लास, ईच एंड एवरी क्लास को रेगुलरली लेना है, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 3 क्लासेस पहले ले ली हैं फिजिक्स की फ्रेंड्स। 3 या 4 क्लासेस जो भी हैं वो मैंने ले ली हैं। उसमें मैंने वेलोसिटी और स्पीड, इन सब के बारे में डिटेल, जितने भी आपको फॉर्मूले थे उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उनको एक्सप्लेन करने के बाद तब मैंने बताया था कि फ्रेंड्स जैसे एक्सप्लेन हो जाएंगे फिर हम इनसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने वो 3 क्लास देख ली है और उसके बाद न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अभी तक एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने हमारी पहली 3 वीडियो फिजिक्स की नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो एक बार जरूर जाके उनको देखिए। क्योंकि अगर आप वहाँ से फॉर्मूले मजबूत नहीं करोगे, इस क्लास का ना वो तीनों वीडियो वेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, अब उन फॉर्मूले से बनने वाले सारे न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एक भी न्यूमेरिकल को मिस मत करना। बहुत ही बढ़िया तरीके से इजी वे में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेंड्स क्लास में भी आपको कराया था, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे रेगुलरली क्लास ले रहे हैं वो इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए दिया है इसमें, इन द फॉलोइंग फिगर इफ अ बॉडी मेक्स 2 होल 1/2 रिवोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखो इसमें दिया है निम्न चित्र में, इसमें जो चित्र है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस चित्र में हमें दिया है कि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 होल 1/2 रिवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे जो फिगर है, मैं यहाँ पे एक बार फिगर बना देता हूँ। देखिए ये फिगर है, इस फिगर में जो ये रेडियस दे रखा है फ्रेंड्स, वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये फिगर दिया है, इसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, यहाँ से ए पॉइंट से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद ये कितने चक्कर लगा रहा है या फिर ये कितने रिवोल्यूशन लगा रहा है फ्रेंड्स, तो 2 होल 1/2 रिवोल्यूशन लगा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि क्या बताओ, दूरी बताओ यानी डिस्टेंस बताओ, और हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। तो अगर आपने वो देखी होगी तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कोई व्यक्ति है, यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया तो इसका आधा चक्कर कंप्लीट हुआ। यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया तो आधा चक्कर कंप्लीट हुआ। बट उसने ये बोला है कि वो रिवोल्यूशन कितने कर रहा है, 2 होल 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 चक्कर तो पूरे लगा रहा है बट एक चक्कर वो सिर्फ आधा ही लगा रहा है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि दूरी क्या होती है, कि एक्चुअल पाथ वो कितना चला, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ, जब अगर हम दूरी की बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति 2 होल 1/2 चक्कर लगाएगा तो एक बार में दूरी कितनी, जब वो एक चक्कर लगाएगा फ्रेंड्स तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेगा, घूमता हुआ जाएगा और लौट कर उसी पॉइंट पर अगर आ जाएगा
तो उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मुझे बताओ कि एक चक्कर में उसने कितनी डिस्टेंस चली, तो आप कहोगे एक चक्कर में उसने ये गोल गोल डिस्टेंस चली, और इस गोल गोल डिस्टेंस को ही तो हम फ्रेंड्स इसकी क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्कल की। ठीक है ना, सर्कल की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, और जिसका सूत्र क्या होता है 2πr। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें से अगर वो एक चक्कर चलेगा तो एक चक्कर में कोई भी व्यक्ति जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होता है उतनी डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दूरी है फ्रेंड्स, एक चक्कर में दूरी कितनी चली जाएगी, 2πr। ठीक है ना, ये आपको नोट कर लेना। आपके आपकी जो क्वेश्चन है वो कैसे भी घुमा के आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें 2 होल 1/2 चक्कर लगाए, वो बोलेगा वो 6 चक्कर लगा रहा है तब। तो अगर आपको ये पता होगा कि एक चक्कर में जो दूरी होती है, अगर कोई व्यक्ति गोल गोल घूम रहा है तो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है 2πr। ठीक है ना, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। ठीक है, अब एक चक्कर में जब वो इतनी चल रहा है, उसने रिवोल्यूशन फ्रेंड्स कितने लगाए हैं, तो 2 होल 1/2 यानी 2 2 4 5/2। ठीक है, तो इसका हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि एक चक्कर में वो इतनी चल रहा है, टोटल इतने उसने रिवोल्यूशन की है, तो इसका हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2। ठीक है, सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो 110/7 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्या इसका डिस्टेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट की या विस्थापन की। विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना, तो विस्थापन और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, तो मैंने बताया था डिस्टेंस या दूरी होती है एक्चुअल पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए वो 2 चक्कर लगा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मैंने पहले बताया था, तब एक बच्चे ने कमेंट किया था उसमें, तो वो भी अगर देख रहा है तो ध्यान से देखे। देखो अगर वो एक चक्कर लगाता है कोई व्यक्ति, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ से चला और उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो वो लौट कर कहाँ पर आ गया, उसी पॉइंट पर। और मैंने जब आपको डिस्प्लेसमेंट समझाया था तब बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, लौट के उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बताया था आपको और मैंने नोट भी करवाया था। ठीक है, तो जब देखो फ्रेंड्स उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है ना, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, यहाँ से चला और लौट कर यहाँ पर आ गया, तो एक चक्कर में उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 0। ठीक है, फिर उसने दूसरा चक्कर चला यहाँ से, और फिर वो लौट कर कहाँ पर आ गया, इसी पॉइंट पर आ गया, यानी जहाँ से चला तो फिर से लौट के वहीं आ गया। तो जब एक चक्कर लगाया तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब उसे दूसरा चक्कर लगाया तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रेंड्स, 0 ही होगा उसका। ठीक है, क्योंकि लौट के उसी पॉइंट पर आ गया। बट उसके बाद उसने आधा चक्कर और लगा दिया, अगर वो सिर्फ 2 ही चक्कर लगा के छोड़ देता तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था या विस्थापन था वो 0 ही रह जाता। बट उसने क्या कर दिया, आधा चक्कर और लगा दिया, यानी हाफ रिवोल्यूशन को और कवर कर लिया। तो जब वो हाफ रिवोल्यूशन को कवर करेगा तो फ्रेंड्स यहाँ से चलेगा और किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी पर, सो ही उसका हाफ रिवोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी अब वो उस पॉइंट पे लौट के नहीं आया, तो हम डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब वो ए से चला बी पे पहुंच गया। तो अब हमें ये देखना है कि ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो ये होती है, और इसको हम इसका क्या कहते हैं, सर्कल का व्यास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डायमीटर। ठीक है ना, तो एक्चुअली हमारी जो बात हुई कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, अगर सिर्फ 2 चक्कर बोलता, 2 रिवोल्यूशन बोलता तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन 0 हो जाता, बट उसने 2.5 बोला, यानी 2 तो कंप्लीट कर दिए, तो 0 डिस्प्लेसमेंट, बट हाफ जब वो राउंड लगाएगा तो हाफ में वो डायमीटर की जो जितनी लंबाई होगी उतनी वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो रेडियस था 7, तो डायमीटर करना है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 14 सेंटीमीटर होगा वो हो जाएगा क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल ली 1 से 10/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 से 10/7 और 14 मीटर, ये आपका 1 से 10/7 डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक। बताइए कोई दिक्कत है आपका, तो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी दिक्कत अगर आपको इसमें बचती है तो। अगर नहीं है कोई दिक्कत तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है इसमें। इफ अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक इज अप्लाई आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द रिटार्डेशन एक्सर्टेड ऑन दैट कार। यदि कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपने पहली क्लास ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे इस गाड़ी में क्या लग रहे हैं, ब्रेक। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो उसमें रिटार्डेशन होता है या फिर मंदन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ के आप समझ गए होंगे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो आपका आंसर 100% माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन तो देखो सीधे कट गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन प्लस में है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक पॉइंट को आप लिखा करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो मंदन हमेशा निगेटिव होता है, तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा, यानी या तो -4 होगा या -5 होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इफ अ कार इज मूविंग एट अ 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है, आपका यू होगा या वी होगा। तो देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था ये कि गाड़ी में जब भी ब्रेक लगते हैं तो वी 0 होता था और यू कुछ ना कुछ होता था। तो गाड़ी में यहाँ ब्रेक लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो वी तो इसमें कितना होगा, 0। तो वी बराबर कितना कर लो, 0। अब 72 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। ये 72 किलोमीटर पर आवर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमें यू पता चल गया। अब जो टाइम दे रखा है फ्रेंड्स, वो कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। अब वो हमसे मंदन पूछ रहा है, तो मंदन भी एक तरीके का एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है ना, पर वो आंसर माइनस में आ जाता है, इस वजह से उसको मंदन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना तो इस तरीके से करने हैं, पहले जो भी आपको उसमें गिवन दिया उसे आप फटाफट लिख लो। इस न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ दे रखी थी वो मैंने लिख ली। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये 3 चीज़ें दी हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें ए निकालना है फ्रेंड्स। तो ए का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। या तो आप ये लगा दो या फिर आप जो गति का पहला समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसे लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में और टाइम किसमें है, सेकंड में। तो यूनिट का विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इन यूनिट को हम सेम करेंगे फ्रेंड्स। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का। तो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा u। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, v बराबर 0, u बराबर 20, t बराबर 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20/5 आ जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, -4, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है फ्रेंड्स। तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है -4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपको, जो अगर आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जो चीज़ें मैंने बताई, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, मैंने लगा दिया है। क्या होगा इसका आंसर, पहले अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद इसका आंसर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया है। अ मोटर कार हुज मास इज 1200 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 80 मिनट बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, व्हाट विल बी द रिटार्डिंग फोर्स। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया गया, तो मंदन बल क्या होगा, ये हमें फ्रेंड्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रेक लग रहे हैं, तो जनरल सी बात है कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, और जो आपका फोर्स हमसे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखो इसका जो मास है वो हमें फ्रेंड्स दे रखा है कितना, तो वो दे रखा है 1200 किलोग्राम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का या फिर मोटर कार है, इसका वेट कितना है, 1200 kg। अब उसमें देखो ब्रेक लगे हैं, तो जनरल सी बात है वी बराबर कितना होगा, 0। यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, और यू बराबर कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 80 मिनट, 80 मिनट। ठीक है, और जो वो हो जाएगा आपका फोर्स, फोर्स हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी देखो क्वेश्चन में जो गिवन दिया हो, अगर आप उसे लिख लोगे तो आप तुरंत कर लोगे। हमें क्या निकालना है, फोर्स। और फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है तो हमें m पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए। m तो देखो हमें 1200 kg दे रखा है, बट हमें a नहीं दिया है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a। और a के लिए हमें v चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। तो v भी दिया है, u भी दिया है, t भी दिया है, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यूनिट सेम कर लो, देखो
72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 80 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो 80 इंटू 60 इस तरीके से चेंज कर लेना। ठीक है, अब देखो ए बराबर क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी। तो ए निकालेंगे यहाँ पर, v कितना है 0, u कितना है 20 अपॉन टी कितना है 80 इंटू 60। ठीक है, तो माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा 80 इंटू 60, 20 से कट जाएगा 4 बार, यानी -1 अपॉन 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मंदन या एसिलेशन बोल सकते हैं। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि गाड़ी में क्या लग रही है, ब्रेक। तो जब भी गाड़ी में ब्रेक लगेंगे एसिलेशन आपका माइनस में आएगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, मंदन पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिटार्डिंग फोर्स। तो देखो रिटार्डिंग फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है फ्रेंड्स। तो m बराबर कितना दिया है 1200 kg, और हमने ये कितना निकाल लिया, तो a बराबर 240। अब देखो यहाँ माइनस रखो या ना रखो कोई उससे वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही से बोल रखा है रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग का मतलब ही होता है कि वहाँ पर गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम माइनस में आंसर देते, बट ऑप्शन में माइनस है नहीं है, तो फिर हम भी यहाँ पर प्लस ही रखेंगे। ठीक है, बट हमारा यहाँ अगर वो थर्ड पूछता तो हमारा माइनस में आंसर होता। क्लियर हुआ, तो आपसे सॉल्व कर देंगे। देखो बार 0 से 0 कट गया, तो ये 2 बार कट जाएगा 12 से, 12 5 जा 10, तो आंसर कितना आया 5 न्यूटन। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो जो फोर्स होगा या बल होगा वो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत अगर आपको यहाँ तक। सबसे पहले हमने जो गिवन दिया था वो लिखा, उसके बाद हमें एफ निकालना था, फिर हमने देखा एफ निकालने के लिए एम और ए चाहिए, ए हमारे पास था नहीं, तो सबसे पहले हमने ए निकाल लिया, फिर ए को निकाल के वहाँ रख दिया और एफ आ गया आपका निकल के। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आपको बस ये समझना है कि क्या दिया है क्या निकालना है, और आप हर न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे और फॉर्मूले पता होने चाहिए बस आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले आप सॉल्व करके देखिए, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए क्या दिया है, 2 पार्टिकल्स P एंड Q passes from a point A with velocity of 15 meter per second and 20 meter per second in the same direction, but their acceleration are different. When P comes with Q to the point B, then the velocity of P is 30 meter per second. Second is what will be the velocity of Q at that point B. दो कण P और Q एक बिंदु A से 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में गुजरते हैं और उनकी त्वरण समान है। जब P और Q के साथ बिंदु P पर आता है तो P का वेग 30 मीटर पर सेकंड है, तो बिंदु B पर उस समय Q का वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से 2 पॉइंट देखोगे, उसने ये बोला कि देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 कण है P और Q, बिंदु A से B की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमने फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, ये बिंदु A है, ये B है, यहाँ से भी ऑब्जेक्ट P है इस तरफ चला है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट Q है वो भी इस तरफ चला है। ठीक है, P का जो वेग है फ्रेंड्स वो दिया है स्टार्टिंग वेग 15 मीटर पर सेकंड, इस वेग से वो चले थे। P चला था 15 से और ये Q चला था 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब उसने 2 कंडीशन यहाँ बोली है, यहाँ पर ये बोला है कि सेम डायरेक्शन में चले दोनों, यानी दोनों इधर ही चले B की तरफ, एंड देयर एसेलरेशन आर सेम, यानी दोनों का जो त्वरण होगा वो सेम होगा। यानी हम ये बोलें कि एसेलरेशन होगा ए ऑब्जेक्ट का, वही एसेलरेशन होगा जो आपका एसेलरेशन होगा पी वाले का। तो ए पी का मतलब क्या है, एसेलरेशन फॉर पी, और वही एसेलरेशन होगा ए क्यू का। ये आपको याद रखना है, दोनों का एसेलरेशन समान है। ठीक है, सेम डायरेक्शन बट देयर एसेलरेशन इज सेम। व्हेन पी कम्स टू क्यू टू द पॉइंट बी देन द वेलोसिटी ऑफ पी इज 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जब तक P इस पॉइंट B पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो वो, और उसने ये भी बोला है कि दोनों एक ही समय में वहाँ पहुँचे हैं, यानी अगर इसको वहाँ पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक P को अगर T टाइम लग रहा है तो फ्रेंड्स Q को भी कितना समय लग रहा है, T समय लग रहा है। ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि Q जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो Q की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम हमने यहाँ पे क्वेश्चन का कर दिया कि एक A से B की तरफ 2 पॉइंट है P और Q, 2 व्यक्ति हैं वो जा रहे हैं, एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 20 मीटर पर सेकंड है, दोनों एक ही साथ B पर पहुंच गए। जब B पे हमने देखा तो B की स्पीड 30 हो चुकी थी, तो वो Q की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों का त्वरण सेम है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला V माइनस यू अपॉन टी होगा, इसका V माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूले दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है क्या, जितना समय पी को लग रहा है फ्रेंड उतना ही समय क्यू को लग रहा है, यानी दोनों को जो समय लग रहा है फ्रेंड वो सेम लग रहा है, तो यहाँ पे टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब टी से टी कैंसिल हो गया तो वी बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग की थी, अगर मैं कहूँ इन दोनों में हमने सबसे पहले कौन सी चाल देखी थी, तो इन दोनों में सबसे पहले हमने फ्रेंड्स ये वाली चाल देखी थी, इस वजह से ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा यू, और ये दोनों के लिए क्या होगा फ्रेंड्स वी, ठीक है। तो अगर हम पी की बात करें तो पी का वी कितना है फ्रेंड 30, और पी का यू कितना है फ्रेंड्स 15, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका जो v है q का ये तो हमें निकालना ही है, और इसका u कितना है फ्रेंड्स 20। सॉल्व करेंगे, 30 में से 15 गए 15 बराबर v माइनस 20, 20 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 20 बराबर v, तो v बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट q था उसका जो b पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो होगी 35 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत अगर आपका यहाँ तक हो तो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 को फिर सॉल्व कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ कार इज चेंजिंग फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी एक गाड़ी है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और v कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और ये करने में उसे कितना समय लगा है फ्रेंड्स, तो ये करने में उसे टाइम लगा है 10 सेकेंड का, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है ए बताओ, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू, तो 50 में से 20 माइनस कर दो, ठीक है। देखिए टाइम अलग अलग है बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप माइनस कर लो, 50 में से 20 माइनस करोगे कितने बचे 30, ठीक है, अपॉन टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। उसके बाद अब ये किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन कितना कर देंगे फ्रेंड्स 80, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दो, जीरो से जीरो कट गया, 3 6 जा 18, ठीक है, तो कितना बचा 5 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दिए हैं इसके, अगर देखो इसमें पॉइंट में निकाल दो तो 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समथिंग ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी था, वी यू टी दे रखा है, आपको ए निकालना है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, विश्वास करिए, ठीक है। बस आप क्लास को एंड तक बने रहिए और इनको जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, क्या दिया है, इफ टू वेलोसिटीज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली हैव अ रिजल्टेंट वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू वेलोसिटी, ठीक है। यदि एक कण पर कार्य करने वाले दो वेग 5 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड का परिणामी वेग 13 मीटर पर सेकंड है, तो पहले दो वेगों के बीच का कोण बताइए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैंने जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो मैंने बताया नहीं था, समझ लीजिए। जब भी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़े तो उसका हमेशा फॉर्मूला होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। चाहे आपके दो वेग हों, उनका रिजल्टेंट पूछे, कोई भी दो चीज़ हो अगर उनमें रिजल्टेंट पूछता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, दो वेलोसिटी, पहली 5 है दूसरी 13 है, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आर होता है, इसे रिजल्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में 13 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। हमसे वो थीटा पूछ रहा है तो हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट 13 मीटर पर सेकेंड में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ए मतलब पहली वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और बी दूसरे की वेलोसिटी इसमें कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें थीटा बताना था यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, तो रख देते हैं, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू आप रख दो यहाँ पर, तो 13 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 25, बी स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 12 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर को इधर साइड भेज दो, तो जब रूट आपका इधर साइड आएगा तो ये 13 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इन दोनों को जोड़ दो, तो 25 में 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 169 प्लस ये हो जाएगा 60 कॉस थीटा, तो 169 से 169 कट गया, क्या बचा 60 कॉस थीटा बराबर 0, 60 को उधर भेज देंगे तो कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है फ्रेंड्स, तो कॉस 90 की, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका मेन है जब भी आपको रिजल्टेंट कोई चीज़ निकालनी हो, चाहे वेलोसिटी निकालनी हो या फिजिक्स में आप कोई भी चीज़ निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, वेक्टर का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट निकालने के काम आपका आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए 90 डिग्री वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें? अ कार ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन कम बैक टू द सेम प्लेस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर होल जर्नी। ठीक है, यानी एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और फिर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी स्थान पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सी इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का देखो आपको मैथ में फॉर्मूला पड़ा होगा, वही लगा दो आप यहाँ पर। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो। तो क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर कोई कार है जितनी डिस्टेंस जा रही है और उसी पॉइंट पर लौट के आ जा रही है और दोनों में अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग स्पीड है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आपका ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे आप उसकी निकाल सकते हो। तो देखो एक्स और वाई दो उसकी स्पीड होती हैं, तो एक स्पीड कितनी थी उसकी 60 और एक थी 50। तो 60 इंटू 50 अपॉन 60 प्लस 50, नीचे होता है प्लस, तो 2 इंटू 60 इंटू 50 ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो ये पूछ रहा है। ठीक है, 600 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 600 अपॉन 11, सॉरी 600 नहीं, इसमें होगा 60 अपॉन 11। ठीक है ना, क्योंकि एक जीरो एक कट चुका है, तो 600 अपॉन 11 ही होगा इसका। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 600 अपॉन 11, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी v आफ्टर गोइंग टू अ हाइट h comes back to the earth again, what will be the ratio of the distance covered by the body to the displacement। ठीक है, यानी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने जमीन से फेंका ऊपर, मान लो ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ से ये लौट कर वापस यहीं गिर गया। ठीक है, तो वो हमसे ये पूछ रहा है, ये बताओ कि कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट, हमें ये बताना है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन का हमें रेशियो फ्रेंड्स बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से जो इसकी लंबाई है ऊंचाई है वो कितनी है फ्रेंड्स h, तो फ्रेंड्स जब नीचे से वो हमने फेंका तो वो h ऊंचाई तक गया और फिर लौट के नीचे आ गया उसी पॉइंट पर, तो मैं बोलूँ कि बताइए उसने दूरी कितनी कवर की। तो h गया और h लौट के आया, तो फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस उसकी हो गई 2h। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद अगर हम बोलें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। देखो जहाँ से वो गया और लौट के वही पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और ये आपको बात पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी संख्या का जीरो से डिवाइड लगाते हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, उसका आंसर आता है फ्रेंड्स इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी इनफाइनाइट, यानी इसका जो रेशियो होगा वो इनफाइनाइट होगा क्योंकि अपॉन में कितना आ रहा है, जीरो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एन एरोप्लेन फ्लाई ओवर अ रनवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इफ एरोप्लेन मूव्स फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पॉइंट टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रनवे टू गेट एक्सेलरेशन। एक हवाई जहाज एक रनवे पर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ता है। यदि हवाई जहाज अपने विश्राम बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की ओर गति करता है तो त्वरण प्राप्त करने के लिए रनवे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लो। देखो वेलोसिटी 100 से चल रहा है, उसमें एक चीज़ दे रखा है कि यदि हवाई जहाज अपने विश्राम बिंदु से यानी रेस्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी रेस्टिंग या विश्राम अवस्था से कोई चीज़ फ्रेंड स्टार्ट करती है तो उसका यू हमेशा कितना होता है, जीरो। ठीक है ना, अब जो ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये आपका क्या बन गया, v 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइम कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड, रेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो ए दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, और टाइम तो हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। वो ये पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी उसकी, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। फाइंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रनवे गेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लेंथ पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमें s निकालना है फ्रेंड्स। अगर हमें s निकालना है तो ये तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसमें s ही नहीं है। तो बचे कौन से, ये दो समीकरण। अब इन दोनों में से हमें किसी एक में इसमें लगाना पड़ेगा जिससे हमारा s निकल के आ जाए। अब देखो अगर मैं इसमें अगर s देखूं, अगर मुझे ये s निकालना है तो मुझे कौन क्या क्या पता होना चाहिए, u, t और a, ये पता होगा तभी तो आप इस फॉर्मूले से s निकाल पाओगे। तो हमें u तो पता है फ्रेंड्स, a भी पता है, बट हमें t नहीं पता, तो ये वाला भी फार्मूला नहीं लगेगा। अब बचा कौन सा, ये फार्मूला। इसमें देखो हमें s निकालना है तो हमें a पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए। तो a, u, v तीनों चीज़ पता है, तो हमारा गति का तीसरा समीकरण फ्रेंड इसमें लगेगा। तो इस तरीके से आप पहचान लोगे कि कौन सा समीकरण लगना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सब चीज़ लिख लो और गति के समीकरण से कंपेयर करा दो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समीकरण उसमें लगता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना है 10, 100, 100 का स्क्वायर, u कितना है 0, a कितना है 10 और s हमें फ्रेंड्स निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000, इधर कितना हो गया 20 इंटू एस, ठीक है। तो 20 से ये कट जाएगा तो s बराबर आ जाएगा, 5 बार कट गया 500, तो s बराबर आ जाएगा 500 मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक। इस डिस्टेंस की जो लंबाई होगी फ्रेंड्स, इस प्लेट सॉरी रनवे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया है, पहले से आप पढ़िए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इट टेक्स t सेकेंड टू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 30 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्रॉप द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 120 मीटर। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने में t सेकेंड का समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर गिराने में कितना समय लगेगा, वो हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से, कि एक वस्तु का जो समय होता है t1 अपॉन t2 और s1 अपॉन s2 स्पीड का जो रेशियो होता है वो हमेशा ये होता है, ठीक है ना। जब दो वस्तु दिए जाएं और उनकी दो स्पीड हो s1 s2 और टाइम हो t1 t2, तो इनके बीच में जो रेशियो होता है वो ये होता है कि t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट s1 अपॉन s2, ठीक है। अब देखो, इफ टेक t सेकेंड टू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 30 मीटर, ठीक है। जैसे t1 है, इसको हमें 30 समय लग रहा है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर की स्पीड से। तो वो हमसे ये पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 120 मीटर। अगर हम इसे 120 मीटर से गिराएंगे फ्रेंड्स, तो हमें कितना समय निकालना पड़ेगा, t2 हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो ये t2 क्या होगा, ये निकालना है। तो देखो इसे कट गया, 3 4 जा 12, चार के एक का तो एक ही रूट रहेगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो t अपॉन t2 बराबर कितना हो गया 1 अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो t2 निकल के आएगा वो 2 इंटू टी, यानी पहले वाले से 2 गुनाओं से समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो होगा बी, यानी कि पहले वाले का कितना लगेगा 2 गुना समय 2t समय इसको लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला और नोट कर लेना है, याद रखना है कि जो टाइम का अनुपात होता है वो स्पीड के स्क्वायर रूट के अंदर जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल दैट बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। एक बॉल है जिसको हमने छत से फेंका है फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग उन 19.6 मीटर, ठीक है। देखो छत से फेंका है तो फ्रेंड्स यू बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब आप कोई चीज़ छत से फेंकोगे, जैसे मैं यहाँ से ये मारकर फेंकूंगा तो पहले जैसे मैं छोड़ूंगा तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकेगा, देन उसके बाद ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यू बराबर कितना होगा 0, और जो हमें हाइट दे रखी है या एस दे रखा है वो कितना दिया है 19.6 मीटर, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो ज़मीन पर आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि उसे कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, 90.60 मीटर, तो उस गेंद को ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा।
ये सॉरी 5 मीटर सेकेंड टाइम नहीं है, ये v दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरता है नीचे, ठीक है ना। और अब वो हमसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप फिर से वही पीछे वाली क्लास याद कीजिए, जब मैंने बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पर ए नहीं लगता, वहाँ पर ए किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स वो जी के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको टी निकालना है, एस दिया है, यू दिया है, ठीक है ना, और वी दिया है, ठीक है ना। तो आप लगा दीजिए, कोई सा भी लगा लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ से एस कितना दिया है 19.6, यू जीरो है तो ये तो पूरा जीरो हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको लिख लो डायरेक्ट 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टी हमें निकालना है, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 4 जा 8, 2 9 जा 80, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, या फिर आप इसे मत काटो, देखो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। 9.8 2 जा ये होता है, ये पूरा कट गया, ठीक है। और इस 2 का मल्टीप्लाई आप इस 2 में करा दो, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, ठीक है ना। और इधर हम रूट लगाएंगे 4 पर, तो 4 बराबर 2 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा उसे ज़मीन पर गिरने में फ्रेंड्स, तो ज़मीन पर गिरने में उसे लगेंगे 2 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, जो भी दिया था वो लिख लिया हमने, फॉर्मूला लगा लिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका आंसर निकल के आ गया 2 सेकेंड। बताइए अभी कन्फ्यूजन है तो, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है अ बॉय ड्रॉप अ स्टोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टेप हिल विच इज रीचेज द ग्राउंड लेवल इन 8 सेकेंड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट हिल, ठीक है। एक लड़का एक खड़ी पहाड़ी से चोटी के एक पत्थर से गिराता है जो कि 8 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंच जाता है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है ज़मीन पर पहुंचने में, 8 सेकेंडों से, ठीक है। ऊपर से गिराया है फ्रेंड्स, तो यू बराबर कितना होगा 0, ठीक है ना। वी कुछ भी होगा, मैं मतलब नहीं उससे, ठीक है, बट जी बराबर कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है वो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो फ्रेंड्स इसमें लगाइए, वो हमसे पूछ के रहा है तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना, एक लड़का, हाँ, और ठीक है। तो इसमें आप लगाइए फ्रेंड्स कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमें निकालना है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यू जीरो है, प्लस हाफ जी कितना है 9.8, टी कितना है फ्रेंड 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 जा 32, 39.2 इंटू इधर लिखेंगे 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 73, और 8 3 जा 24, 31 मीटर, यानी 313.6 मीटर, ये आपका इसका हो जाएगा फ्रेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, बिल्कुल इजी है, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उन्हें लिखिए, बाकी फॉर्मूले का खेल है तो वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हो, और इनकी जो PDF है क्वेश्चन की वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अ बॉडी इन अ स्टेशनरी स्टेट स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ बॉडी कवर डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 4 सेकेंड देन द डिस्टेंस s2 कवर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड विल बी। एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान तौर से गति करने लगता है, यदि पिंड पहले 4 सेकेंड में s1 की दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकेंड में तय की हुई दूरी क्या होगी, ये हमसे फ्रेंड पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, वो बोल रहा है अ बॉडी इन स्टेशनरी स्टेट, यानी कि रुकी हुई अवस्था, विश्राम अवस्था से स्टार्ट कर रही है बॉडी, तो एस यू बराबर फ्रेंड कितना होगा 0। बाकी ए टी कुछ नहीं दे रखा है, टी दे रखा है कि पहले 4 सेकंड में वो S1 दूरी ट्रेवल करता है, तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले 4 सेकंड में वो दूरी कितनी चलता है S1, तो हमने S की जगह हमें क्या लिख लेना है S1, यू कितना होगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसे आप काट दो, ठीक है। बचा क्या हाफ, ये हमें दे नहीं रखा है, और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, तो ये कट गया यहाँ से, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 2a। ऐसे ही आप S2 की निकालो। अब S2 देखो आप कैसे निकालोगे, कोई बोला है S2 द डिस्टेंस S2 कवर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो अगले 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो पूछ रहा है वो, तो अगले 4 सेकेंड निकालना मुश्किल है, आप ऐसा करो टोटल 8 सेकेंड की निकाल लो, ठीक है। तो 8 सेकेंड की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो S2 बराबर a इंटू क्या रखेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 4a, यानी कि देखो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है 2a,
और 8 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है 4a, तो बताओ बचे हुए 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा होगा। तो 4 में से अगर हम 2a माइनस करेंगे तो फ्रेंड 2a बचेगा, ठीक है। तो S1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो S2 होगा, वो 2 इंटू S1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका 2 गुना वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 है और ये कितना है, 4 है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी होगा वो इस का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है। एक गेंद को ऊपर से गिराया जा रहा है तो u बराबर 0 होगा, v हमसे पूछ रहा है, g हमें दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया है फ्रेंड 3 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v इजक्वल टू एक तो होता है u प्लस जी टी, तो ये लगा दो आप, v इजक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस जी टी, फर्स्ट जो पहला समीकरण था गति का वो लगा दो आप। तो v हमें निकालना है, u कितना है 0, g कितना है 9.8, t कितना है 3, तो v बराबर हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा सी 29.4 मीटर सेकेंड, बिल्कुल इजी था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, नहीं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो अच्छे से पढ़ना है इसे। देखिए ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द अर्थ इन 4 सेकंड, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एक स्टोन को हम टावर के ऊपर से फेंकते हैं तो u बराबर 0 हो गया, g बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको ज़मीन तक पहुंचने में फ्रेंड्स, तो ये लग रहा है 4 सेकेंड, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट हाइट, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका 2-3 समीकरण लगा दो, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो u तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि u 0 है, तो हाफ g कितना है 9.8, t कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 बार कट गया, तो यहाँ से डिस्टेंस या हाइट ऑफ टावर निकल के आ जाएगी 8 8 64, 78.4 मीटर, यानी इतना बड़ा क्या होगा, टावर होगा 78.4 मीटर, अप्रॉक्स पूछ रहा था तो आप इसे 80 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने 15 थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए थे आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बचे हुए और न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। यानी हम न्यूमेरिकल तब तक करेंगे जब तक कि आपको ये रट नहीं जाएगा चैप्टर, 1-2 क्लास और होंगी न्यूमेरिकल की, क्योंकि हमने वो सारे न्यूमेरिकल कलेक्ट कर लिए जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, और इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। रेगुलर क्लास लीजिए, ईमानदारी से क्लास लीजिए, मेहनत कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है। एक टीचर को फॉलो कीजिए, 1000 टीचरों के चक्कर मत पड़िए, एक टीचर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो कीजिए, आपका 101% सिलेक्शन होगा, मेरा आपसे बात है। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।